ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे, सदर ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है, 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का मुजाहिरीन को उकसाने का एक बयान, कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी, कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद करे। मिशिगन में सहाफ़ी ने पूछा, ईरान मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ट्रंप बोले, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन के हुसूल की राह में रुकावट ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया। अल बगदादी, कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा, तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स जेरेमी लॉरेंस का कहना है, ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का अमरीकी सदर ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल को खत, कहा सदर ट्रंप ईरान के खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जा बहक हो रहे हैं। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की शाह ईरान के जिलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में ईरान में जारी मुजाहिरों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर रजा पहलवी ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, अमरीका को ईरान में मुदाखलत करनी चाहिए। अगर मौजूदा मजहबी हुकूमत खत्म होती है तो अपोजिशन फौरन इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमत से मुज़ाकरात या मफाहमत अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है, ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में 30,000 के करीब दरख्त काटे गए। दरख्तों की कटाई के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तर्जुमान शाज़िया मरी का मुतालबा, कहा तमाम पार्लियामेंटेरियन को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमें दरख्त कटते नजर आ रहे हैं मगर लगने वाले दरख्त नजर नहीं आ रहे। दरख्तों की कटाई की वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। पीपल्स पार्टी ने दरख्तों की कटाई का मामला ऐवान में उठाया। दरख्तों की कटाई ऐसा अमल है जो शफाफियत पर सवाल उठा रहा है। अगर इसमें शफाफियत है तो हमारे साथ शेयर करें। जब दरख्त काटे जा रहे थे तो पीपल्स पार्टी कहाँ थी? पीपल्स पार्टी वाले भी हुकूमत के साथ शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में 40,000 दरख्त काट दिए गए। आप दरख्त काटने के बाद 40,000 टहनियाँ लगा दें तो उससे 5% भी पूरा नहीं होता। ये माहौलियात और दरख्तों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। दरख्त क्यों काटे गए? जिन लोगों ने दरख्त कटवाए उन्हें हवालात में होना चाहिए। मौशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। रवा साल 41 अरब डॉलर तरसीलात ज़र आने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा निजी शोबे को आगे आकर मईशत में किरदार अदा करना होगा। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, इसे तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा होने से मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल और कारोबारी लागत कम करना होगी। टैक्स पॉलिसी को फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया। रवा बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के बगैर और बरामदात पर मुनहसर मुआशी ग्रोथ के लिए 3 कमेटियां बना दी। बरामदात, FBR, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए लीगल कमेटी तश्कील। बरामदात बढ़ाने के लिए संगीन चैलेंजेस की निशानदही कर दी गई। तवानाई की बुलंद और गैर मुस्तहकम कीमतें सनतों के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में बिजली और गैस के निर्ख खित्ते के दीगर ममालिक से ज्यादा हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ज़राई प्रोसेसिंग, मादनियात, माहीगीरी और खिदमात के शोबे मुतासर हो रहे हैं।
बरामदात में तरक्की ही पायदार तरक्की है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियात डॉक्टर मुसद्दक मलिक का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाजा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, तरक्की के लिए अमन जरूरी है। हमारे मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहा, पॉलिसीज का तसलसल लाए बगैर मुल्क में मुस्तहकम तरक्की मुमकिन नहीं। हमारे यहाँ हुकूमत तब्दीली के लिए हर 2 साल बाद मिर्च मसाले लगना शुरू हो जाता है। हर गुजरते साल के साथ नुमाया बेहतरी देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में तहकीक और तरक्की पर तवज्जो देना काबिल सत्ताइश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। यूनिवर्सिटी की जानिब से तहकीक और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। खुशकिस्मत हैं कि हमें दौरान तालीम मुमताज़ और बावक़ार असातिज़ा की रहनुमाई हासिल रही। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पाकिस्तान में तालीमी मयार को नई जहत दी। तालीम सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि एक अमानत है। जामियात कौम की फिक्री बुनियाद रखती हैं, वहाँ मुस्तक़बिल के लिए अफराद का बासलाहियत बनाया जाना। जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान तब्दीली के मुहर्रिक और मुस्तक़बिल की कामयाबी की अलामत है। नौजवानों को पैगाम है, तख्लीकी बने और मकसद तलाश करें। जामियात में तनकीदी सोच परवान चढ़ती और मुस्तक़बिल की क़यादत तैयार होती है। नौजवान अपनी तालीम को अवाम की फलाह और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आपका किरदार हमारे कल की हिम्मत का ताजुन करेगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन एनर्जी का फ़रोग़ तरजीह। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना करार। सूबाई हुकूमत ने 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के NOC भी जारी कर दिए। नए पेट्रोल पंप्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने की शर्त पर NOC जारी किए जाएंगे। मेयर कराची का आइंदा 10 रोज में कराची के लिए बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस साल शहर कायद में 46 अरब खर्च करेंगे। शहर की 400 से ज्यादा सड़कों पर काम शुरू करने जा रहे हैं। 60 रोज में सड़कों और नालों का काम मुकम्मल होगा। जहांगीर रोड को मुकम्मल तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची बनाएंगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीं और हमना बिलाल को स्क्वाड में पहली बार शामिल किया गया। आयशा जफर, गुलफेरोजा, तस्मिया रबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाकिस्तान विमेंस टीम सीरीज के लिए 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका का दौरा करेंगी। और PCB ने ऑस्ट्रेलिया के जनवरी के आखिर में दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा।